अब तो जेल खटा कैदी आदमी है सब, किसके ऊपर विश्वास करेगा? राहुल गांधी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। वो बाबा, वो लोग क्या करेगा? गांधी वंश पूरा तो ध्वंस कर दिया, गांधी वंश पूरा ध्वंस करके चला गया। आदमी है अभी देश का जो सोचता है, जो काम करता है, एक ही है मोदी जी। हम दूसरे खिलाफ का आदमी है, लेकिन हम बोलेगा मोदी जी जो काम किया अभी तक अच्छा किया, लेकिन एक तो काम अच्छा नहीं किया है। ममता जी का साथ गठबंधन ठीक नहीं है इसका। क्यों? नहीं, इतना केस होता है, इतना घटोला होता है, एक तो कोई एक्शन नहीं होता है पड़ा, लेकिन क्या हुआ? गिया आ रहा काम कुछ हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। तो हमारा मालूम होता है इधर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है, लेकिन एक्शन नहीं होता है। आपको हम पकड़ के ले गया, थाना में बैठा है, चाहू पीला, फिर छोड़ दिया। एक तो इस करेंगे सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। हमारा नाम हो देवव्रत राय, और यहीं के रहने वाले हैं सर? यहीं के रहने वाले हैं सर। देखिए, जिस तरह से हमने बताया कि हम लोग 2024 का माहौल को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग काफ़ी सीनियर्स हैं, ठीक है, किस तरह से इस माहौल को देख रहे हैं? क्योंकि 2024 से पहले 2014 के पहले की इलेक्शन की बात करें तो हम लोग अक्सर देखते थे कि इतना कॉर्पोरेट स्टाइल से इलेक्शन नहीं होता था, लेकिन अब से जब से 2014 गया और जब से मोदी जी की सरकार आई, इस तरह सा सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा कितने सारे लोग हमारी तरह सोशल मीडिया में इन्वॉल्व हो गए, और न्यूज़ एक बहुत बड़ा मायने रखता है। और जिस तरह मैंने अपने सवाल में सबसे पहले पूछा था कि 14 एंकर को नेशनल लेवल में जो एंकरिंग करते हैं उनको अलायंस वाले ने अब बॉयकॉट कर दिया, एक तरह से उनके पास में जाने से इनकार कर दिया। तो इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? क्या ये देश हित में है? देखिए, पहला बात है हमारे एक ठो 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का रिज़ल्ट यही होगा जी, मोदी जी के खिलाफ में कोई लड़ने वाला ठीक आदमी नहीं है। ठीक आदमी कोई नहीं है, कोई पार्टी का कोई एक लीडर नहीं है जो सिंगल फेस से प्राइम मिनिस्टर होगा। मोदी जी, नीतीश कुमार, और एक ठो आदमी है अभी देश का जो सोचता है, जो काम करता है, एक ही है मोदी जी। हम दूसरे खिलाफ का आदमी है, लेकिन हम बोलेगा मोदी जी जो काम किया अभी तक अच्छा किया, लेकिन एक तो काम अच्छा नहीं किया है। ममता जी का साथ गठबंधन ठीक नहीं है इसका। क्यों? नहीं, इतना केस होता है, इतना घटोला होता है, एक तो कोई एक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? वो तो सेंट्रल का हाथ में है। क्यों नहीं होता है? आदमी यही बात पूछता है, ये इतना घटोला हुआ, इतना कोई आदमी जेल गया, कोई आदमी को कुछ किया, कुछ के नहीं। आज एक अभिषेक को लकब में नहीं घुसा नहीं सकता है। क्यों नहीं सकता? सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर में है, CBI, ED सब, यही एक तो खिलाफ। अभिषेक बनर्जी को कई बार ED के ऑफिस के दफ्तर में जाना पड़ा, लेकिन क्या हुआ? गिया आ रहा काम कुछ हुआ? काम कुछ नहीं हुआ। तो हमारा मालूम होता है इधर थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में चल रहा है। मोदी जी का ये भी कहना है कि ED के डर से, एक तरफ आप बता रहे कि ED कार्रवाई नहीं करती, और दूसरी तरफ में मोदी जी खुद कहते हैं कि ED के डर से ये जो सारा जो इतना बड़ा गठबंधन हुआ है वो ED की तरफ से होता है। क्या लगता है आपकी बात? हमारा बात ED तो करता है, लेकिन एक्शन नहीं होता है। आपको हम पकड़ के ले गया, थाना में बैठा है, चाहू पीला, फिर छोड़ दिया। एक है तो इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी ना, क्यों नहीं एक्शन होता? कि वही तो हम पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार सेंट्रल की तरफ से है कि स्टेट की तरफ से या विपक्ष की तरफ से? स्टेट की तरफ से जो होता है। अगर स्टेट के तरफ में अगर कोई ED, सेंट्रल के हाथ में ED है, आप कह रहे हैं कि ED का सही उपयोग नहीं हो रहा है, लोग अंदर नहीं जा रहे, उन पर कार्रवाई इस तरह से नहीं हो रही है, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार हमें एक ही तो बात बोलेगा, ED है सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है। ये लोग क्यों ना इतना हिम्मत दिखाता है जी, इसको पकड़ के हम लकब में घुसाएगा, ये हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? तो ये सबूत भी तो होने चाहिए ना ED के पास में। हाँ, होना चाहिए तो फिर करना चाहिए। और एक तो हमारा जो बात है इलेक्शन बारे में जो बोला है, फेयर इलेक्शन होगा तो इधर में ममता जी भी नहीं रहेगा, और दूसरा कोई पार्टी भी नहीं। जो गठबंधन हुआ कि इंडिया गवर्नमेंट बना है, इंडिया इलेक्शन का आगाड़ी आने दीजिए, केटो पार्टी रहता है देखिएगा, उसके बाद बोलेगा जी हाँ एक तो
आदमी गठबंधन में तो और बात हो रही है, कई सारे नए पार्टीज को जुड़ने का, मायावती के जुड़ने की बात हो रही है। वो देखिए ना, आएगा जाएगा, आने वाला जाने वाला है। मतलब विश्वास जनता को लगता है कि इतने बड़े गठबंधन में कल को अगर कोई पार्टी अपना साथ छोड़ती है तो उसका बड़ा असर। पहला मरतबा एक ही जो बात बोला है हमको, आपको जे आज कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, एक तो मुंह आप बताइए। पीएम कैंडिडेट के बारे में आप पूछ। हाँ हाँ, अरविंद केजरीवाल को किस तरह देखते हैं मोदी के अगेंस्ट? जरूर केजरीवाल। वो तो केजरीवाल तो एक तो स्टेट का है, एक कोई भी तो पहले स्टेट का ही हाँ, होगा। मोदी जी भी तो पहले स्टेट के ही। स्टेट का ही था, लेकिन उसका दिमाग और ये लोग का दिमाग हेल एंड हेवन डिफरेंस। मतलब ये पर्सनालिटी के बारे में आप बता सकते हो? तो मोदी, ये जो क्वेश्चन आता है मोदी नहीं तो कौन, तो क्या देश सिर्फ 101-150 करोड़ की हमारी आबादी है, क्या हम सिर्फ मोदी के ऊपर में डिपेंड करके ही इलेक्शन लड़ पाएंगे? हाँ जरूर करने चाहिए। और कोई विकल्प नहीं हो सकता? मोदी जी के सिवा कोई देश नहीं चला सकता? नहीं, हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। भारतवर्ष स्वाधीन हुआ 1947 में, उसके बाद कितना प्राइम मिनिस्टर आया, कितना प्राइम मिनिस्टर गया, लेकिन ये तो काम विकल्प में जो ऑपोजिशन के पास में जो सारे नेता, उसमें से क्या आप एक नेता को नहीं चुन सकते? जनता एक नेता को नहीं चुन सकती? अरविंद केजरीवाल है, किसी का विश्वास नहीं है, सब तो जेल खटका दिया आदमी है सब, किसका ऊपर विश्वास करेगा? राहुल गांधी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। ओ बाबा, वो लोग क्या करेगा? गांधी वंश पूरा तो ध्वंस कर दिया, गांधी वंश पूरा ध्वंस करके चला गया। क्या ध्वंस किया गांधी? देश का क्या किया, क्या नहीं किया बताइए। देश का स्वाधीन जो हुआ है, इसके बाद जो आया था उसका फैमिली तो आधा दिन खा गया, क्या डेवलप होगा? आज भारतवर्ष से कोई 104 में आज गांधी परिवार ने अगर कोई भी भ्रष्टाचार किया है देश में, तो उनके परिवार से कोई भी अंदर क्यों नहीं है? उसके ऊपर में कोई ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है सरकार? तो यही तो बात बोलता है, यही बात बोलने से एक तो बात आता है, जब इधर गवर्नमेंट में लेफ्ट गवर्नमेंट था, बंगाल का बारे में बोलता, लेफ्ट गवर्नमेंट था, तब बोलता था ये लोग चला जाने के बाद सब हिसाब होगा। 34 वर्ष राजत्व किया, एक तो लेफ्ट गवर्नमेंट का आदमी को लकब में घुसाने से का ममता जी, वो तो बोला था ऐसा करेगा, 14 एक उस आदमी को मारा, इसका हिसाब लेगा, हम ये करेगा, वही आदमी उसका मंत्री बनाया होता है। अब तो मोदी की सरकार है ना, अब मोदी जो चाहे तो ये जो बताया जाता है कि गांधी परिवार ने देश में किसी तरह का अगर नुकसान किया तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती है? कार्रवाई करेगा कैसे? कार्रवाई तो एक आदमी से होता नहीं है, हर आदमी खेपेगा तब ना काम होगा। आज हमारा पहले से जब देश स्वाधीन हुआ तब बोला था कि आज नेताजी बोला था कि 5 बरस कम से कम मिलिट्री का हाथ छोड़ दीजिए, देश को गठन कर देगा। उसके बाद किसी को बैठा, क्या किया गांधी जी? उसको भतीजा भाईपो सब घुसा दिया, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आज पाकिस्तान अलग होता, अलग नहीं होता, उसका बचा दिया उसका आदमी। पाकिस्तान को अलग किसने किया? गांधी जी ने किया। और बांग्लादेश को पाकिस्तान से किसने हटाया? वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से हटाया इंदिरा गांधी। वो कौन है? गांधी जी का फैमिली। यही तो बात है, ऐसे ही चलता रहा। विभाजन के वक्त में बहुत कुछ किया गया था, उसका सीधा असर सिर्फ कांग्रेस को नहीं दिया जा सकता। लेकिन जिस तरह से आपसे आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहा है और सभी पार्टियां मतलब अपने चुनाव प्रचार पर लग गई हैं, अब 2 विकल्प है देश के पास में। एक तरफ इंडिया, क्योंकि सारी पार्टियां एक तरफ आ गई है, सारी बड़ी पार्टियां, और दूसरे तरफ एनडीए के साथ में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? क्या इस बार हैट्रिक मार पाएंगे मोदी जी? जरूर मोदी जी हैट्रिक मारेगा ही मारेगा, क्यों ना? साथ है, साथ का साथ सबका ही आदमी है, साथ का साथ सबका विकास। मुद्दा क्या होगा बीजेपी का? बीजेपी का मुद्दा एक ही जो मुद्दा है बीजेपी का, एक ही जो मुद्दा, विपक्ष का मुद्दा है भ्रष्टाचार है, जो मोदी जी बोला है, सबका बेरोजगारी है, महंगाई है, सबका विकास, सबका मोदी जी का मुद्दा सबका साथ, सबका विकास बोल दिया। एक ही जो बात, यही बात हमारा। तो चलिए, आज इतना दिन हो गया, एक तो बात हम बोलता है। आज 1947 का बाद आज चांद में कोई सेका है? इसरो की टीम काफी दिन होल वर्ल्ड अभी देखता है जो इंडिया क्या करता है। इसरो को ऑर्गेनाइज करने का वक्त किसका जिम्मेदारी बोलेगा? हम मोदी जी का जिम्मेदारी।
हाँ, मोदी जी को इस चीज़ का क्रेडिट मैं भी कहता हूँ कि मोदी जी के कार्यकाल में अगर कुछ अगर डेवलपमेंट होता है तो उसका भी क्रेडिट बिल्कुल मोदी जी को मिलना चाहिए। और उसी तरह जिस तरह से मणिपुर का हादसा होता है तो उसका भी जवाबदेही प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में आता है। लगता है आपको कि इसका जवाब मोदी जी दे पाए? अकेला दे करते रहता है, अभी तक कोई जवाब दे नहीं पाया मोदी। कितना की बोलता ना आदमी, क्या किया मोदी जी, क्या किया? भी मणिपुर में क्या नहीं किया? कश्मीर से जो 72 धारा उठाया। मैं मणिपुर की बात कर रहा हूँ। मणिपुर में तो करेगा ही ठीक। करेंगे ठीक। मणिपुर तो सब लोगों के घर में आग लग गए, लोग जल गए, जिस तरह से महिलाओं का साथ में दुष्टाचार हुआ है, मोदी जी खड़े होकर जवाब भी नहीं दे पाए। तो अभी आप बोलेगा नक्सल का टाइम में क्या हुआ था? ये कोई सवाल के बदले में सवाल पूछना, सवाल के बदले में आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जब भी कोई सवाल पूछते हो उसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे एक सवाल पूछ देती है। मीडिया का काम ये नहीं, मीडिया का काम ये कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाले हो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल कर रहे हो, आप जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो आप उल्टा हमसे या ना ही मतलब जो पार्टी पिछले सेशन में राज कर चुकी उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। तो वो लोगों ने क्या किया था वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अभी मोदी जी का राज है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। और मोदी जी सिर्फ हिंदुओं के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मोदी जी सिख, ईसाई, मुस्लिम सबके प्राइम मिनिस्टर है। उस तरह मणिपुर में जो हादसा होता उस पर जवाब देने का सीधा जिम्मेदार मोदी जी होते हैं। उस पर क्या कहा आज तक मोदी जी ने आपको? अभी मोदी जी तो बोला है रुकिए देखिए क्या होता। अभी एक स्टेट में कुछ उग्रपंथी घुसा दे के उसका भ्रष्टाचार कर दिया तो मोदी जी का कसूर है? मोदी जी ट्राई करता है, अभी तो शांत हुआ है, थोड़ा आउट भी होगा, देखेगा कौन है इसको। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर में, सीएम के ऊपर में, इस पूरे मुद्दे को लेकर होगा। एक तो आपको लगता है कुछ चीज़ों में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सुधार करना चाहिए? सुधार तो होगा ही, सुधार तो करना ही होगा तब ना चलेगा। इतना बड़ा भारतवर्ष है, सुधार करने एक तो स्टेट में गलत होगा तो सभी तो मोदी का जरूरत नहीं है। तो ठीक है सर जी, सी स्टेटस से बात करने का बहुत शुक्रिया और इस वीडियो का हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।